वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का है और उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी और नामांकन प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगी। देहरादून में नामांकन प्रक्रिया को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किस तरह की तैयारी है, जायजा लिया हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी ने। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। टिहरी लोकसभा सीट के लिए देहरादून के कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया होगी। कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर एक नामांकन कक्ष भी बनाया गया है और इसके बाहर पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं आपकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और जो आसपास का जो इलाका रहेगा, जिस दिन नॉमिनेशन के लिए बड़े प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो वहां फिर ये आसपास का जीरो जोन बन जाएगा। यहाँ तक जो भी प्रत्याशी होंगे वो जुलूस या फिर रैली के तौर पर नहीं आएंगे, बल्कि खुद और अपने 3-4 समर्थकों के साथ ही यहाँ पहुंचेंगे। इसके बाद ये जो अंदर का इलाका है कलेक्ट्रेट परिसर का है, आसपास जीरो जोन यहाँ बनाया गया है। प्रत्याशी और उसके समर्थक ही यहाँ पहुंचेंगे और इस कलेक्ट्रेट परिसर में एक नामांकन कक्ष बनाया गया है। जो नामांकन का वक्त है वो 11 बजे से 3 बजे तक का है और 25 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। नामांकन को लेकर जो निर्वाचन आयोग है उसने सभी जो रिटर्निंग ऑफिसर है प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के, वहां से सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और प्रत्याशियों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। पूरी नामांकन प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। इसके अलावा एक जो प्रत्याशी है वो 4 नामांकन पत्र ही भर सकता है, 4 सेट वो भर सकता है। सुरक्षा के लिहाज से नामांकन के दिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। कैमरा सहयोगी गोविंद सिंह के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। और कुलदीप नेगी हमारे साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं। कुलदीप, 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, क्या हलचल नजर आई है अब तक? देखिए, फिलहाल आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और 11 बजे से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन असली जो दिलचस्प रहने वाला है वो तब रहेगा जब दोनों ही दलों के जो कैंडिडेट हैं उनका डिक्लेयर हो जाएगा, तब ये मुकाबला और दिलचस्प होगा। फिलहाल आज का दिन है तो अभी तक 3 बजे तक का इंतजार है। 3 बजे के बाद कितने जो पर्चे हैं वो लिए गए, वो दाखिल किए गए, वो पूरा रिकॉर्ड सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो नजरें टिकी हैं वो भाजपा और कांग्रेस पर टिकी है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में जो असल मुकाबला है वो दोनों ही दलों के बीच में है। अब ये देखना होगा कि दोनों ही दल कब अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट को जारी करती है, कब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल आज का पहला दिन रहा और पहले दिन जिस तरह के इंतजाम, जिस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई हैं या फिर जो निर्वाचन आयोग है जिस तरीके से उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं, तो उसके मुताबिक ही जो प्रक्रिया है वो चली है। बाकायदा वीडियोग्राफी पूरे जो नामांकन प्रक्रिया है उसकी करवाई जाएगी और अभी जो ये प्रक्रिया है वो 25 मार्च तक चलेगी। तो फिलहाल आज से इसकी शुरुआत हुई है। आज बहुत ज्यादा कुछ रुझान देखने को नहीं मिला है, लेकिन शुरुआती दिन है। अब चूंकि बीच में कुछ अवकाश भी हैं तो लिहाजा 4 ही दिन प्रत्याशियों के पास रहेंगे जिसमें वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। देखना होगा कि दोनों ही राजनीतिक दल कब अपने प्रत्याशियों को उनके नाम का ऐलान करते हैं, तो उसके बाद ये जो नामांकन प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसमें भी एक तरीके से तेजी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल कुलदीप, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की 5 ही सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग हो जानी है। क्या लग रहा है, जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें तो वहां लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं, कब तक हो जाएंगे नामों का जो ऐलान, कब तक हो जाएगा और कितनी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है? क्योंकि 2017 और 2014 दोनों ही चुनाव उत्तराखंड बीजेपी के लिए तो काफी अच्छे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल फाइट दिलचस्प होने वाली है। चाहे बीजेपी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, दोनों ही पार्टियों में जो भी दावेदार हैं वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं, आखिरी वक्त तक कर रहे हैं जब तक कि सूची जारी नहीं हो जाती है। चाहे अगर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस में भी कई दावेदार चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी चूंकि लिस्ट जो है वो जब तक जारी नहीं हो जाती तो जो भी दावेदार हैं वो अपने पूरा दमखम लगा रहे हैं या अपने आकाओं से भी संपर्क कर रहे हैं ताकि हर मुमकिन
लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं उन्हें टिकट मिल जाए। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में भी मंथन का लंबा दौर चला और बीजेपी में एक बात पहले से यह रही कि बीजेपी सर्वे के आधार पर भी टिकट देती है और जिस तरीके से भाजपा आलाकमान ने भी सर्वे करवाए उसके बाद पैनल एक तरीके से बिठाए गए और पैनल में तय किया गया कि कौन कौन से नाम पैनल में जाएंगे, स्क्रूटनी करके नाम भेजे गए। फिर भाजपा आलाकमान ने भी उन नामों पर मंथन किया है। तो अब जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, बीजेपी करीब करीब अपनी स्थिति साफ कर चुकी है। हालांकि अब लिस्ट जारी होने का सभी को इंतजार है, लेकिन जो भी प्रत्याशी, जो भी दावेदार चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनना चाहते हैं वो पूरा जोर आजमाइश आखिरी वक्त तक लगा रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी उन्हें मौका मिल जाता है टिकट लेने का या टिकट पाने का तो उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। तो लिहाजा पूरी ताकत मैदान में लगा रहे हैं। दिल्ली में डटे हैं कुछ लोग जो चाहते हैं कि बीजेपी का टिकट मिले। सरगर्मियों पर जो है जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।